नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं अमित जी आज के पंचांग को लेकर। तो आज 11 अक्टूबर 2022 का दिन है। दिन मंगलवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। आज सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचररत है। इसी हफ्ते के आखिर में वो तुला राशि में यानी अपनी नीचत्व की राशि में पहुंचेंगे। इस समय कन्या राशि में गोचररत है। वहीं आज चंद्रमा मीष राशि में गोचर कर रहा है। इस समय अश्विनी नक्षत्र में वर्तमान में चंद्रमा गोचररत है। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत है, जो कि मेष राशि का स्वामी है, अपनी राशि से एक भाव आगे है। बुध ग्रह अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या राशि में गोचररत है। वहीं गुरु जो कि देवताओं के गुरु हैं, वो अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। अगले महीने लगभग 29 नवंबर के आसपास वो मार्गी होंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं शुक्र इस समय बुध के साथ युति बनाए हुए हैं, जो कि 3 ग्रहों की युति है, जो आज का हमारा विषय भी है। शुक्र इस कन्या राशि में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में भ्रमणरत है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। लोगों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और दर्शकों से निवेदन है कि वो फोन लाइन पर बने रहें। हम चर्चा करते हैं आज के विषय की, फिर आपसे बात भी करेंगे। पंडित जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कन्या राशि में 3 ग्रहों का योग बना है, वर्तमान में योग बना हुआ है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से 3 ग्रह हैं जिनका योग कन्या राशि में बन चुका है। देखिए, पिछले महीने ये योग बना था। कन्या राशि में बुध और शुक्र का भ्रमण चल रहा है। पहले सूर्य जो कि 17 सितंबर के आसपास कन्या राशि में प्रवेश करा। इसके अलावा बुध जो कि कई दिनों से कन्या राशि में ही चल रहे थे, लेकिन वक्री गति से थे, अस्त थे। लेकिन 2 अक्टूबर को, अभी जो 2 अक्टूबर गया, उसमें न केवल बुध मार्गी हुए अपितु उदय भी हुए। शुक्र का गोचर 28 सितंबर को हुआ, लेकिन शुक्र भी अस्त थे, अभी शुक्र उदित हो चुके हैं। तो कन्या राशि में ये 3 ग्रह वर्तमान में गोचररत हैं। अब आप देखिए कि कन्या राशि में 3 ग्रहों के गोचर का तात्पर्य होगा क्या। देखिए, सूर्य जो कि हम चूंकि हर चीज की गणना भारतवर्ष की कुंडली को लेकर करते हैं। वर्तमान में आप देखिए कि भारतवर्ष की जो कुंडली है, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ और वृषभ लग्न और कर्क राशि में भारतवर्ष का जन्म हुआ। कर्क राशि भारतवर्ष की राशि है, जन्म की राशि है। पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष का जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि होता है। तो जब जब शनि भारतवर्ष की कुंडली में कहीं कमजोर होता है, वक्री होता है, तो अमूमन देश में कोई ना कोई आपदा और विपदा आती रहती है। परंतु आप देखिए कि पंचम भाव, वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव का ही स्वामी, माने राजनीतिक भाव का स्वामी ग्रह बुध इस समय पंचम भाव में गोचर रहते हैं। लग्नी शुक्र यानी देश में सुख शांति और संपदा लाने वाला ग्रह भी शुक्र इस समय
पंचम भाव में गोचर रहते हैं, यानी कन्या राशि में है। वहीं आप देखेंगे सूर्य जो कि जनता के भाव का स्वामी ग्रह है, वो भी पंचम भाव में, और ये युति बनी रहेगी लगभग 17 तारीख तक। 17 तारीख को सूर्य वहां से निकल जाएंगे और बुध और शुक्र रहेंगे, और 18 तारीख को शुक्र भी कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि यानी तुला में प्रवेश करेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखिए, प्रभाव अमूमन एक बेहतर प्रभाव की ओर ये संकेत देता है। 3 ग्रही योग अमूमन पंचम भाव में बनना वर्ष में एक बार जरूर इस प्रकार की युति बनती है, परंतु ये जो युति है ये पिछली युतियों की तुलना में अलग क्यों है? अलग इसलिए है, 2 कारण से अलग है। देखिए, 3 ग्रह बैठे हुए हैं कन्या राशि में, परंतु 2 ग्रह यानी शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में वक्री गति से गोचर कर रहा है। वहीं आप देखेंगे कि गुरु मीन राशि में बैठा है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। वो भी अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है वक्री गति से। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके डेफिसिट को थोड़ा सा वो बढ़ा रहा है, माने अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाला है। देखिए, शनि अभी भारतवर्ष की राशि से जिसका गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव में है, राशि से सप्तम भाव यानी कर्क राशि से सप्तम भाव में है। 17 जनवरी को जब शनि महाराज आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की तरफ, तब आप देखेंगे कि वो 2 साल वहां पर पड़े रहेंगे। कुंभ राशि में शनि का गोचर देश में एक भयानक तरीके से परेशानी लेकर आएगा। आने वाले जो 2 वर्ष रहेंगे वो देश के लिए थोड़े से कमजोर रहेंगे। लेकिन चूंकि आज हम बात कन्या राशि में 3 ग्रहों की कर रहे हैं, तो देखिए, मकर राशि में शनि वक्री गति से घूम रहा है, बृहस्पति जो कि मीन राशि में वक्री गति से, परंतु उच्च का बुध पंचम भाव में उदित रूप में बैठा है, जो कि भारतवर्ष के जो शासक दल है, शासन जो कर रहा है, उनके लिए बहुत ही सुखद स्थिति बनाए हुए है। शुक्र का भी गोचर है, तो देश में जनता उतनी परेशान नहीं है जितनी कि इस समय परेशान होना चाहिए। देश की जनता को कहीं ना कहीं ये जो 3 ग्रही योग है ये बेहद सुखद स्थिति देता है। वाणी और बुद्धि का कारक है, तो आप देखिए कि इस समय देश में ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो रही कि कहीं भी किसी कोई प्रकार से कोई वर्ग संघर्ष हो या बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति हो। हालांकि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होना चाहिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि केतु जो कि इस समय तुला राशि में गोचर रहे थे, कर्क राशि से चौथा भाव यानी एक प्रकार से जनता के भाव में केतु और दशम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था और कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं मध्यम होना चाहिए, परंतु आप देखिए कि बुध और शुक्र का जो गोचर है ये कई मामलों में बहुत ही बेहतर और शुभ परिणाम जनता को और देश को दिखा रहा है। जी, बिल्कुल पंडित जी। और किस तरह से इसका आगे असर देखने को मिलेगा, इस पर भी आपसे हम बात करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पंचकुला के विनोद जी से। विनोद जी भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी, एक बार फिर इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका सवाल पूछें। गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। गुरु जी, मैं आपसे जुड़ा हूँ और मैंने काफी दिनों के बाद मैं फिर आज एक सवाल कर रहा हूँ। जी अपना आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ। गुरु जी, मेरा एक साइकिलों का बिजनेस है। वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म स्थान है नरवाना जींद हरियाणा। जी वो कुछ स्लो होता जा रहा है, मतलब काम कम हो रहा है, क्या वजह है? विनोद जी, जन्म का समय और बता दें, जन्म का समय और बता दें। जन्म का समय गुरु जी सुबह शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। ठीक है, प्रश्न पूरा करें विनोद जी। जी जी, काम को लेकर इनका प्रश्न था पंडित जी कि काम में गति नहीं मिल पा रही है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, जिस वजह से ये परेशान है। देखिए विनोद जी, आपके ऊपर जो महादशा चल रही है वो है बृहस्पति की, और उसमें केतु का प्रत्यांतर है, यानी केतु की उपदशा आपके ऊपर चल रही है।
केतु चल रहा है 22/7/2022, यानी पिछली 22 जुलाई को प्रारंभ हुआ और ये चलेगा अगले साल 28/6/2023 तक। इसमें जो सबसे कमजोर दशा है वो सूर्य की है विनोद जी, जो कि 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगी, यानी उपदशा है। बृहस्पति में केतु, केतु में सूर्य की उपदशा। देखिए, आपकी मूल कुंडली जो बनती है वो कन्या लग्न और धनु राशि की है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, यदि आप कर सके तो जरूर करिए, उससे आपको कामकाज में जरूर राहत मिलेगी। पहला उपाय विनोद जी, आपको मैं एक पन्ना रत्न पहनने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो आपके कामकाज के भाव का स्वामी है और आपकी सेहत का भी स्वामी है। लेकिन आपकी मूल कुंडली में वो मीन राशि में समसप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है और अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो आप एक पन्ना रत्न जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में विनोद जी पहने। दूसरा, चूंकि आपकी कुंडली में शनि महाराज जो है वो नीच के यानी मेष राशि में पड़े हुए हैं और वो भी अष्टम भाव में, तो आपको शनि का छायादान जरूर करना चाहिए। शनि का छायादान कुछ इस प्रकार से होता है कि आप एक प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट ले लें और सुबह प्रातः काल जब भी आप उठें, और वो भी केवल शनिवार को करें, तो आप प्रातः काल जो क्वार्टर प्लेट होती है बड़ी, जिसमें हम लोग भोजन इत्यादि करते हैं, तो उसमें आप उसको ले लें और उसमें आप अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें, और उस प्लेट को और तेल को आप किसी भी जो शनि महाराज आते हैं उनको आप दान कर दीजिएगा। तो इससे शनि का जो अशुभ दोष है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप पन्ना पहनेंगे तो आपका कामकाज बेहतर होगा। तो विनोद जी करके देखिए, मुझे लगता है इससे आपको लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखीमपुर खीरी से प्रतिमा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सितारों के जाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। नमस्ते गुरुजी। जी। मैं नमस्कार। अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका नाम अंशिका है और 28 अप्रैल 2002 और रात का 1:30 बजे, शाहजहानपुर यूपी। जी, 28 अप्रैल 2002 रात के 1:30 बजे का जन्म है, उत्तर प्रदेश का जन्म है। जी, जी, शाहजहानपुर यूपी। शाहजहानपुर यूपी का जन्म है। जी, जी, प्रश्न करें। उसकी शादी कब होगी और उसका आगे का भविष्य कैसा होगा? जी। चलिए, अभी तो बिटिया छोटी है, 2002 का जन्म है, अभी मुश्किल से 20 साल की है बिटिया। आपने पूछा है तो मैं जरूर आपकी बिटिया के बारे में बता देता हूँ। बिटिया की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की बिटिया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में उसका जन्म हुआ है। देखिए, बिटिया के विवाह को लेकर आपने प्रश्न पूछा है, तो आपको कुंडली के सम सप्तम भाव को प्रतिभा जी जरूर देखना चाहिए। समतप भाव में शनि और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं वृषभ राशि में। और बिटिया की कुंडली में आप एक चीज और ध्यान से जब भी आप विश्लेषण कराएं किसी से, तो मैं तो अभी कर ही रहा हूँ, तृतीय भाव में बुध नेपच्यून के साथ कंजक्ट होके पड़े हुए हैं, एक प्रकार से पितृ दोष बनाते हैं। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रतिभा जी कमजोर रहेगा आपकी बिटिया का। तो आप जब भी विवाह कराएं तो बहुत सोच समझ कर कराएं, क्योंकि सप्तम भाव का शनि और राहु और उसके ऊपर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। इस प्रकार के संजोगों को हम लोग बेहतर नहीं मानते हैं। हालांकि जहां तक आपने भविष्य की बात की, इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 10 वर्षों तक यानी 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। समय बहुत बढ़िया है, जो कि 2025 तक विवाह भी करा देगा। लेकिन बहुत सोच समझ कर प्रतिभा जी आप विवाह करें, क्योंकि सप्तम भाव बिटिया का ठीक नहीं है। बिना कुंडली मिलाए, बिना इस बात को देखे आप बिल्कुल भी विवाह की तरफ आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं किसी और विषय से संबंधित समस्याओं के लिए। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, पंडित जी विष्णु। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें पहले। विष्णु जी, निवेदन है कि टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लें और फोन से ही प्रश्न करें। जी सर, मेरा जन्म 15/6/19 को हुआ है। निवेदन है दोहरा दें एक बार फिर से। 15/6/1990 को हुआ है जन्म।
15/6/1990 का जन्म है जी। समय और स्थान जी। बता दें। समय सर सुकली भांटा देवोक छत्तीसगढ़। देवभोग छत्तीसगढ़ का जन्म है जी। समय बता दें जन्म का। जी। समय है सर प्रातः 4 बजे। प्रातः 4 बजे। जी। जी, प्रश्न करें विष्णु जी। क्वेश्चन ये है सर कि अभी मेरा विवाह जो 2017 में हुआ है, जी। अभी तक जो है संतान नहीं हुआ है, तो तक हो सकता है, वो जानकारी चाहिए था पंडित जी से। जी बिल्कुल पंडित जी। चलिए विष्णु जी, देवभोग छत्तीसगढ़ से बात कर रहे थे, बहुत सुंदर जगह है और वहां से आपने प्रश्न किया। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है विष्णु जी। वृषभ लग्न और कुंभ राशि की जन्म कुंडली है। शतभिषा नक्षत्र के जो है वो तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए पंचम भाव जो कि संतान भाव का स्वामी ग्रह है बुध, वो आपकी कुंडली में सूर्य के साथ लग्न में बैठा है। इसके अलावा भी हम लोग ज्योतिष में एक और कुंडली होती है, एक चार्ट होता है जिसको हम अमूमन संतान के लिए बनाते हैं, जिसको सप्तमांश कुंडली भी कहा जाता है। तो सप्तमांश कुंडली आपकी जो बनती है वो मकर लग्न और वृषभ राशि की बनती है और पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। देखिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि में बैठा है, इसलिए 2 संतान तो आपके जीवन में जरूर होंगे। तो 2 संतान का योग है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं आपके संतान उत्पत्ति में कष्ट दे रहा है। तो संतान तो आने वाले 2 सालों में जरूर होगी विष्णु जी। आपके यहाँ बच्ची की किलकारी आपके यहाँ यानी लक्ष्मी सबसे पहले आना चाहिए, जो कि कुंडली में दिखाई देता है। तो लक्ष्मी की किलकारी आपके यहाँ जरूर गूंजेगी। एक उपाय बता देता हूँ, जरूर करिएगा। पंचम भाव यानी संतान भाव का स्वामी बुध थोड़ा सा कमजोर है, तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण करिए जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो। मुझे लगता है कि उससे आपको लाभ होगा। यदि पन्ना रत्न पहनने में सक्षम ना हो तो आप भगवान गणपति की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मुझे लगता है उससे भी आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी हम फिर से बढ़ते हैं विषय की ओर। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं और विषय के अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या राशि में जो ये त्रिग्रही योग बन रहा है, कितना सकारात्मक प्रभाव इसका हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। देखिए अमित जी, ये योग और ये युति लगभग 26 अक्टूबर तक तो रहेगी, लेकिन 17 तारीख को चूंकि कन्या राशि से सूर्यदेव निकल जाएंगे, तो 17 तारीख तक का जो योग है ये अपने आप में बहुत बेहतर योग बना रहा है। देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सुंदर योग है। हालांकि कुछ देशों के लिए बहुत खराब है, जैसे रूस और यूक्रेन में आप देखेंगे कि एक बार पुनः युद्ध छिड़ गया है। तो वहां पे वो चूंकि मंगल के प्रभाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, मंगल और शनि के चलते। लेकिन देश पर कन्या राशि में बना ये 3 ग्रह योग बहुत लाभकारी है। इसका लाभ आपको आने वाले दिनों में आपको इस प्रकार से दिखेगा कि चूंकि पंचम भाव एक प्रकार से धर्म का भाव भी कहा जाता है, तो धार्मिक आयोजन, धार्मिक भंडारे, धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि काफी बढ़ेंगी और इसका प्रभाव बहुत रहेगा। अच्छा, विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक लाइन में मैं बता देता हूँ। मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुखद है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। वहीं हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव में योग बन रहा है। संतान के लिए सुख मिलेगा, कामकाज बेहतर होगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद कमजोर है, सुख में कमी आएगी, कामकाज में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये योग बिल्कुल शानदार है, पराक्रम भाव में है, यश मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में ये योग बिल्कुल ठीक नहीं है, द्वितीय भाव में घर परिवार में कष्ट और परेशानियां बढ़ती रहेंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद शानदार है, क्योंकि कन्या राशि में ही योग बन रहा है, तो बहुत सुखप्रद स्थितियां उनके लिए बनी रहेंगी। वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद कमजोर है, कामकाज में बाधाएं होंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद शानदार है। एकादश भाव में बना योग आपके लिए बहुत लाभकारी पड़ेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए योग उतना शानदार नहीं है जितने की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दशम भाव में बन रहा है।
परंतु कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये योग भाग्य स्थान में बन रहा है, तो कुल मिलाकर ये योग सामान्य से बेहतर परिस्थितियां निर्मित करेगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अष्टम भाव में है, तो समय काफी कमजोर बना रहेगा। वहीं मीन राशि वाले जातकों के लिए ये योग जो कि समसप्तम भाव में है, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक कार्यों और प्रेम संबंधों के लिए ये समय काफी अनुकूल बना रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर और संक्षेप में सभी राशियों की हम बात करते जाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों से हम शुरुआत करते हैं अमित जी। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अब आपकी राशि में हो गया है, तो कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या आपके जीवन में बनी हुई थी उसमें भी लाभ होगा। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास और बहुत अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया है। कल की तुलना में आज तनाव में कमी आएगी, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन कल की तुलना में और बेहतर रहेगा। अगली राशि यानी मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का समय अभी भी आपके पक्ष का बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा एकादश भाव में है, अभी 2 दिन रहेगा। अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको 2-3 दिनों में तेजी से संपन्न कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, और प्रेम संबंधों के लिए दिन तो आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा है। आज आपके हिसाब से ग्रह चलेंगे, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर बनेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर अपने अच्छे समय का तेजी से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है, देखिए चंद्रमा भाग्य स्थान में है। कल की तुलना में आज परेशानियों में कमी आएगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आज अष्टम भाव में है, तो बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम है उसको करना आज ठीक नहीं रहेगा। कोई आवश्यक आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है तो सोच समझकर और सलाह लेकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वाद विवाद करने से बचिएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि यानी तुला राशि की हम बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों का समय अब और भी बेहतर है, क्योंकि समसप्तम भाव में चंद्रमा है, धीरे धीरे समय आपकी मदद करता रहेगा। सलाह यही कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से करें, क्योंकि आने वाले 2 दिन के बाद जब चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंचेगा तब आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि दिन थोड़ा सा बेहतर अवश्य बनेगा। थोड़ा धैर्य बनाकर काम करें। अगली राशि यानी धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों का समय सामान्य है, चूंकि चंद्रमा का गोचर अब मीन राशि से निकलकर मेष में हो रहा है। पंचम भाव का चंद्रमा आपकी तनाव और परेशानियों को थोड़ा सा कम करेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, परंतु आपका राशि स्वामी अभी भी अस्त होकर पड़ा हुआ है, अस्त वक्री होकर पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपको थोड़ा तनाव और परेशानियां रह सकती हैं। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज कमजोर बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा अब आपकी राशि से चौथे भाव में चला गया है, राशि स्वामी भी वक्री है, तो चंद्रमा का उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना कि बुध शुक्र आपको सहयोग दे रहे हैं, तो परेशानियां आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा धैर्य पूर्वक काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार आपके पक्ष में बना हुआ है, और चंद्रमा और बाकी ग्रह यानी भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो उसका भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न कर लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय अभी मजबूत बना हुआ है, ग्रह अभी भी आपके पक्ष में है, तो इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न अवश्य कर लें। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।